प्रयागराज के इसौटा गांव में हुए बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस अब बवालियों की धरपकड़ में जुट गई है। उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं बवाल के बाद मौके पर करीब 22 बाइक लावारिस हालत में मिली, जिन्हें पुलिस ने सीज कर दिया है। माना जा रहा है कि यह बाइक उपद्रव में आए युवकों की है, जो पुलिस के खदेड़ने के बाद बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल बाइकों के नंबर से पता लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियां किन लोगों के नाम पर हैं। इन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फोटो वीडियो के आधार पर धरपकड़ की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि बवाल करने वाले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। पार्टी कार्यकर्ता 8 घंटे तक सर्किट हाउस में ही उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। उन्होंने इस पूरे उपद्रव के पीछे किसी साजिश की ओर इशारा किया। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कहा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग, संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करा जाए। गौरतलब है कि बवाल के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की 3 गाड़ियों समेत 1 दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की, कई मोटरसाइकिलें फूंक दी, आग लगा दी। पथराव में चौकी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। आम लोग भी चोटिल हुए, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल बीते दिन प्रयागराज पुलिस ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को एक दलित व्यक्ति के परिवार से मिलने के लिए इसौटा गांव जाने से रोक दिया था, जिसके बाद उनके गुस्साए समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लेकर पुलिस सर्किट हाउस लाई तो समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की, ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलाए।
घटना के विजुअल्स इसकी तस्वीर कहीं न कहीं बयां कर रही है। मामले में डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में करछना तहसील के इसौटा गांव में एकत्र हुए थे। जब उन्हें पता चला कि वह गांव के अंदर नहीं आ सकते तो उनके गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ ने डायल 112 वाहन और एक अन्य वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पुलिस बल ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया। अब बवालियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। मौके पर फोर्स लगाई गई है, शांति व्यवस्था कायम है। जहां एक तरफ पुलिस इस बात के दावे कर रही है कि जिन लोगों ने यह हंगामा किया वो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, यानी चंद्रशेखर आजाद के साथी, तो वहीं चंद्रशेखर ने साफ तौर पर इन तमाम बातों से कहीं न कहीं पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने भी हंगामा किया है उनका आजाद समाज पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सर्किट हाउस में मेरे साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।